एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधा तब पतियाए जब दो आंखें पाए। अब ऐसा ही कुछ हो रहा है। अफ्रीका में भारत को सबसे बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, तो वहीं चीन के चंद्रमा मिशन को लगा है सबसे बड़ा झटका। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये मैप देख रहे हैं, इस मैप में दिख रहा है आपको अफ्रीकी देश। अफ्रीकी देशों में भारत लगातार कोशिश कर रहा है रक्षा समझौते करने का, यानी कि डिफेंस एग्रीमेंट करने का, हथियारों को बेचने का। भारत ने अफ्रीकी देशों को हथियार बेचने का जो प्लान तैयार किया है, उसमें एक और बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है। कहा जा रहा है कि भारत और इथोपिया एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं, जिसके तहत नई दिल्ली इस अफ्रीकी राष्ट्र को सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्रेडिट लाइन से मदद करेगी। अब क्रेडिट लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे 200 मिलियन 300 मिलियन पैसे दे दिए और फिर वो धीरे धीरे आराम से इन पैसों को लौटाए, पर इन पैसों के जरिए भारत के ही हथियार खरीदे। भारत में इथोपिया के राजदूत डेमके नाफू ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से आयोजित एक सम्मेलन के मौके पर बताया कि भारत में आम चुनाव के बाद ही हस्ताक्षर पर समझौते होने की संभावना है। हालांकि भारत और इथोपिया के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग का 1950 के दशक से ही एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन ये पहली बार है जब दोनों देश एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। भारत और इथोपिया डिफेंस पैक्ट के करीब तब पहुंचे हैं जब पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक को विस्तार देने पर सहमति जताई थी। अक्टूबर 2022 में इथोपिया के रक्षा मंत्री अब्राहम बेले ने गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो के मौके पर आयोजित भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता में भाग लिया था। यात्रा के दौरान बेले ने अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह के साथ बैठक की थी, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर चर्चा की थी। इथोपिया के साथ डिफेंस पैक्ट अफ्रीका में रक्षा सहयोग के लिए भारत के मजबूत प्रयास का हिस्सा है। भारत पिछले कुछ सालों से अफ्रीका को लगातार आकर्षित कर रहा है और पहले से ही कुछ एयर डिफेंस सिस्टम, छोटे हथियार, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, फायरिंग रेंज सिमुलेटर जैसे हथियारों की बिक्री के साथ महाद्वीप में प्रवेश कर चुका है। लेकिन अब भारत की कोशिश बड़े हथियारों की बिक्री भी करना है। भारत ने अफ्रीकी संघ के 42 देशों को लगभग 14 अरब डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है और रेलवे, बंदरगाहों और सड़कों जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के अलावा अब अफ्रीकी महादेश के देशों को हथियारों की बिक्री के लिए भी पैसे देने की योजना पर काम कर रहा है। 1950 के दशक में भारत ने इथोपिया में सैन्य अकादमी की स्थापना में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। इथोपिया के तत्कालीन सम्राट हैली सेलासी ने 1956 में पुणे के खड़कवासला में एनडीए की यात्रा के बाद भारत से अकादमी की स्थापना में सहायता करने का अनुरोध किया था। ब्रिगेडियर एनसी रॉली ने अकादमी परियोजना पर इथोपियाई सरकार के लिए एक स्टडी रिपोर्ट तैयार की थी। रॉली को हरार सैन्य अकादमी का पहला कमांडेंट नियुक्त किया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार सैन्य अकादमी के दूसरे और तीसरे कमांडेंट भी भारत से थे। भारत ने 2009 में 3 साल के असाइनमेंट के लिए इथोपिया के होलेट में मेजर जनरल हेलोम अर्या सैन्य अकादमी से 9 सदस्यीय भारतीय सेना प्रशिक्षण दल भी भेजा था। कहा जाता है कि अफ्रीकी देश के साथ सहयोग में कई ट्रेनिंग कार्यक्रम हुए और अब भारत यहाँ ट्रेनिंग कार्यक्रम के साथ साथ क्रेडिट लाइन में भी मदद कर रहा है। ये सिर्फ भारत ही नहीं है जो अफ्रीका पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। चीन भी अफ्रीका के साथ अपने रक्षा सहयोग को गहरा करने पर ध्यान दे रहा है। बोस्टन विश्वविद्यालय के वैश्विक विकास केंद्र के अनुसार चीन ने 2020 के बीच रक्षा खर्च के लिए 8 अफ्रीकी देशों के साथ लगभग 3.5 अरब डॉलर के 27 कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इथोपिया के राजदूत के मुताबिक भारत और इथोपिया के बीच सालाना करीब 2.8 अरब डॉलर के व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि पिछले 6 महीनों में आईटी, आईसीटी, फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाले भारत के 5 अलग अलग व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों ने भी इस देश का दौरा किया है। खैर,
अब यहाँ भारत को कामयाबी मिल रही है तो वहीं दूसरी तरफ एक और चीज हो रही है। भारत के साथ मिशन मून को लेकर मुकाबले में उतरे चीन को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। उसका चंद्रमा मिशन फेल हो गया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक उसके 2 सैटेलाइट अंतरिक्ष में गायब हो गए हैं। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के 2 रॉकेट जो चंद्रमा मिशन पर थे वो टेक्निकल वजहों से अपने रास्ते से भटक गए और अंतरिक्ष में गायब होने के बाद अपनी नियोजित कक्षा में पहुंचने से नाकाम हो गए। चीनी चंद्र मिशन के हाई प्रोफाइल कार्यक्रम को बहुत झटका लगा है। चीनी सैटेलाइट लॉन्च सेंटर ने गुरुवार को एक प्रेस रिलीज में कहा कि DROA और DROB के नाम वाले इन 2 उपग्रहों को बुधवार 13 मार्च को सिचुआन प्रांत के चिजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। इन दोनों सैटेलाइट को युआनझेंग 1S अपर स्टेज एयरक्राफ्ट से अंतरिक्ष में ले जाया गया जिसमें लॉन्ग मार्च 2C कैरियर रॉकेट जुड़ा हुआ था। प्रेस रिलीज में कहा गया कि रॉकेट का पहला और दूसरा चरण सामान्य रूप से संचालित हुआ जबकि ऊपरी चरण में उड़ान के दौरान एक असामान्यता का सामना करना पड़ा जिससे उपग्रह पूर्व निर्धारित कक्षा में सटीक रूप से प्रवेश करने में नाकाम हो गए। चीनी सरकार के सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने लॉन्च सेंटर का हवाला देते हुए बताया कि फिलहाल पता लगाया जा रहा है कि आखिर दोनों सैटेलाइट अचानक अंतरिक्ष से कैसे गायब हो गए। एजेंसी ने कहा कि इन दोनों सैटेलाइट को चंद्रमा की ओर ले जाने और डिस्टेंट रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में प्रवेश कराने की थी। DRO ऑर्बिट चंद्रमा की सतह से हजारों किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है जो एक स्थिर जगह है और इस स्थान से कोई एयरक्राफ्ट बिना ईंधन का इस्तेमाल किए लंबे समय तक ट्रैक पर रह सकता है। इस जगह पर पहुंचने के बाद दोनों सैटेलाइट को आगे उड़ते हुए DROL नाम के तीसरे सैटेलाइट से कम्युनिकेशन स्थापित करना था जिसे पिछले महीने जियालोंग 3 रॉकेट से कामयाबी के साथ पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। इस दोनों सैटेलाइट को लेजर आधारित पृथ्वी से चंद्रमा तक नेविगेशन टेक्नोलॉजी का परीक्षण करना था लेकिन चीन का यह प्रोजेक्ट फेल हो गया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में बीजिंग के कुछ इंजीनियरों के हवाले से कहा गया कि संभवतः रॉकेट का इंजन खराब होने की वजह से ये मिशन फेल हो गया। हालांकि चीनी इंजीनियर अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि प्रोपेलेंट का इस्तेमाल कर दोनों सैटेलाइट को आगे भेजा जाए लेकिन ऐसे होने में इन दोनों सैटेलाइट की लाइफलाइन काफी कम हो जाएगी। खैर आपको बता दें हाल फिलहाल में इसी चाइना ने दुनिया को एक बड़ा झटका दे दिया था ये कहते हुए कि चाइना और रूस दोनों ही मिलकर चांद पर अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे। हालांकि आने वाला समय बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यूरेशियन टाइम्स की एक खबर देख सकते हैं जापान प्लान कर रहा है कि चांद पर एक बुलेट ट्रेन चलेगी तो वहीं चाइना रेलगन के जरिए हाइपरसोनिक जेट लॉन्च करना चाह रहा है। आने वाले समय में अंतरिक्ष में बड़े महत्वपूर्ण चीजें होने वाली है और अगली लड़ाई होने वाली है अंतरिक्ष में ही ये तय मानी जा रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।